Hello everyone. This is second session of mathematics second. Yesterday we have studied some basic concept from chapter similarity, and yesterday we have studied one topic from the chapter. That topic is that the ratio of areas of two triangle is equals to the ratios of product of their bases and corresponding heights. So that concept we have studied. In that concept there are some conditions. There are two conditions that we are going to study today, and based on that we will see some examples from practice set 1.1. So let's revise whatever we have studied yesterday. हमने कल क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं. कल हमने देखा कि ये दो ट्रायंगल थे ए बी सी और एक ट्रायंगल था पी क्यू आर. ठीक है. अब इस ट्रायंगल में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो बी सी है दैट इज बेस और जो ए एस है दैट इज हाइट ऑफ ट्रायंगल वन. इसको मैंने नाम दिया था ट्रायंगल वन. सो बी वन इज बी सी, एच वन इज ए एस. Here if it is triangle 2, so this is B2 and this is H2. If it is triangle 2, so what is the base of triangle PQR is QR if I will consider PM as a height. Okay, so we have studied that the ratio of areas of two triangle is equals to the product of their base and corresponding side. Ratio of product of their base and corresponding side. These things we have studied because half get cancelled. So this formula or this concept we have studied yesterday. Today what we have to study, let's see. First condition, suppose two triangles have their heights equal. If their heights are equal, so it is one kind of division. If suppose AS is equals to PM, suppose AS equals to PM, it means AS एंड पी एम हैज सेम वैल्यू. अब ए एस और पी एम की वैल्यू सेम है. अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट हो जाएंगे. क्या बचेगा, सिर्फ बेस बच जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी क्या होता है. ओके, इन दिस ए एस इक्वल्स टू पी एम वी हैव कंसिडर दैट देयर वैल्यू इज सेम. वैल्यू सेम मीन्स 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी. वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं. वैल्यू सेम है, मेजरमेंट सेम है. अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है मीन्स दोनों हाइट क्या हो गई, सेम हो गई. अगर दोनों हाइट सेम होती है, इक्वल हाइट होती है, तो एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर ये सेम एज इट इज लिख लेंगे हम. देख लो, बट एएस और पीएम इक्वल होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे. अगर इलिमिनेट हो गए तो क्या बचेगा, सिर्फ बीसी अपॉन क्यूआर. बट BC क्या है हमारा, B1 है, बेस 1 ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एंड QR इज बेस 2. इट मीन्स फ्रॉम द सेकेंड ट्रायंगल व्हेन हाइट्स आर इक्वल, दैट टाइम वी हैव स्टडीड द एरियाज ऑफ रेशियो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. अगर हाइट इक्वल होंगे तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसके बेस के अकॉर्डिंग होता है. सिर्फ बेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाइट का तो कोई संबंध ही नहीं, हाइट कट हो गई. तो ये कंसेप्ट है. हमने क्या पढ़ा था कि दो ट्रायंगल का अगर एरिया का रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो कैसे मिलेगा हमको, बेस का और हाइट का मल्टीप्लीकेशन करके, उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन करो, उनका रेशियो ले लो. अगर हाइट सेम है तो फिर क्या आएगा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस. सिर्फ बेस का रेशियो निकाल लो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि हाइट तो सेम है, हाइट कट हो जाएगी डिवीजन में. आई बात समझ में. अभी सेकेंड कंडीशन में उल्टा सोचेंगे. अभी यहाँ पे क्या इक्वल हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा. अब बेस मैं तो ये लिख रहा हूँ, देखो ए बी सी, ये पी क्यू आर, इनका रेशियो ले लिया, एरिया का ये एज इट इज आ रहा है जैसे हमने यहाँ पे पहले लिखा था. अब यहाँ पे बी सी और क्यू आर इक्वल है, मीन्स इनका मेजरमेंट इक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल है. अगर ये इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाएंगे. इफ दे डिजॉल्व इट मीन्स द टोटली दैट रेशियो इज डिपेंडिंग ऑन हाइट. इट मीन्स व्हेन वी आर फाइंडिंग the ratio of areas of two triangle, if their bases are equal then that is equals to their corresponding heights. वो height पे डिपेंड हो जाएगा. दिख रहा है आपको, H1 अपॉन H2 हो जाएगा अगर इक्वल बेस होंगे तो सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है. आपको समझाओगे, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ. अब इसमें कैसे आएगा, क्या आएगा देखते हैं. लेट मी रब दिस. देखिए एक फिगर मैंने ड्रॉ की यहाँ पे. आप अगर देखोगे तो इस फिगर में
मेनली दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे। ऐसे तो दो तीन ट्रायंगल नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल, एक दो तीन चार, बहुत बड़े छोटे बहुत निकाल सकते हो आप लोग। बट बेसिकली मैं नाम बोलूँगा, वो नाम के दो ट्रायंगल आपको देखने हैं। एक है ट्रायंगल ए बी सी और एक है ट्रायंगल डी बी सी। दिख रहा है आपको? ए बी सी, ए बी सी, ये वाला, इधर वाला देखो, इधर वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। और एक है डी बी सी, डी बी सी मीन्स ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसके पहले तो मुझे हाइट बता दीजिए, H1 और B1 बता दीजिए। ओके, इसमें H1 हाइट क्या है बताइए? ट्रायंगल ए बी सी की हाइट क्या है? दिख रही है आपको? AP। और बेस क्या है? बेस ए बी सी का हाइट किस पे परपेंडिकुलर है? BC पे परपेंडिकुलर है, BC, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल DBC की। DBC में हाइट और हमें बेस फाइंड करना है, H1 H2 और B2 हमें फाइंड करना है। अभी ये जो ट्रायंगल है DBC, यहाँ पे DQ एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो DQ क्या हो गई? मेरी हाइट हो गई उस ट्रायंगल की। और DBC, जो DQ परपेंडिकुलर किस पे है? DBC के BC पे परपेंडिकुलर है, तो BC क्या हो गई? बेस हो गया। अगर आप देखोगे ट्रायंगल ABC का बेस और ट्रायंगल DBC का बेस क्या दिख रहा है आपको? इक्वल बेस है कि नहीं? इक्वल बेस है कि नहीं? अगर इक्वल बेस है तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूँ, एरिया का रेशो, तो किस पे डिपेंड हो जाएगा? सिर्फ AP और DQ पे डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा हमें फाइंड द रेशियो, मीन्स क्या निकाला हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? DBC इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग? बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, नीचे इस ट्रायंगल का बेस इंटू उसकी हाइट। BC से मैं कट हो गया, क्या बचेगा? AP अपॉन DQ। ये किस पे डिपेंड हो गया? ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये इक्वल बेस है या फिर कॉमन बेस है। होप आपको ये समझा होगा। तो ऐसे अगर फिगर आती है तो उसमें बेस कॉमन है या फिर हाइट कॉमन है क्या, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें बेस जो था वो कॉमन था, तो इसलिए ये डिपेंड किस पे हो गया? एरिया रेशो, किसका रेशो? एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, वो हाइट पे डिपेंड हो गया। क्योंकि इक्वल बेस थे, बेस कट हो गए तो हाइट ही बच गई, H1 अपॉन H2 पे डिपेंड हो गया बेस। अभी आगे जाते इस ट्रायंगल की तरफ आप देखोगे तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये साइड का ट्रायंगल XYZ इधर वाला, और उधर वाला XYT। अब आप बोलोगे सर इसकी तो हाइट भी नहीं दी है। यस, नहीं दी है हाइट। हाइट ट्रायंगल XYZ की हाइट पता नहीं है हमें, बट बेस पता है। बेस क्या है? YZ कंसिडर कर रहा हूँ मैं, बेस टेम्पररी YZ कंसिडर कर रहा हूँ। बेस B1 क्या है? YZ। हाइट हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया वहाँ पे, ठीक है। Now let's talk about triangle XYT. In this you can see there is no height, but there is base which is YT. I am considering YT. There are three bases. You can take whichever you are comfortable. But I am taking YT because I want to talk about the horizontal line. Okay. Horizontal line always consider it as a base. Basically उसका base consider कर लो, easy हो जाता है स्टडी करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, जब अगर हाइट ना हो तो भी। हाँ, अभी यहाँ पे हो गई बात। अभी हाइट नहीं है सर तो कैसे आएगा? देखिए एक कंसेप्ट याद रखना है। अगर कोई ट्रायंगल हो, दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल अगर कोई दो ट्रायंगल हो तो इस ट्रायंगल का ये बेस है, बट ऊपर का जो वर्टेक्स है X, उसके बारे में बात करूंगा। और ये जो ट्रायंगल है इसका ये जो बेस है और इसका जो वर्टेक्स है X, देखो दोनों ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कॉमन है। अगर दो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कॉमन है और बेस अलग अलग है, बेस सेपरेट है, ठीक है, बेस में वो कॉमन वर्टेक्स नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली Y भी कॉमन वर्टेक्स है, बट मैं बेस के वर्टेक्स की बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ। जो बेस का वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं चलेगा। अगर बेस के वर्टेक्स को छोड़ के
कोई अब ये दोनों वर्टेक्स आ गए इस ट्रायंगल के, यहाँ पे भी दोनों वर्टेक्स आ गए, बच गए सिर्फ एक ही वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स अगर दोनों का कॉमन है तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालूंगा तो ये ही हाइट इसके लिए हो गई और इसके लिए भी होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे है ना, दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, और ये इसकी हाइट हो गई। ओके, ये ट्रायंगल के बारे में बात करो, ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो वही उसकी हाइट होगी। ओके, तो हाइट कॉमन है। अगर मैं एक्स पी निकालता हूँ तो एक्स पी इसकी भी हाइट है और इसकी भी हाइट है। इट मीन्स व्हेन टू ट्रायंगल्स आर शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स विदाउट बेस वर्टेक्स, विदाउट बेस वर्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन वर्टेक्स जब शेयर करेगा तब उनकी हाइट क्या होगी? सेम होगी। इसके लिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर दो लाइन है, ठीक है, इफ टू लाइन्स आर देयर, इफ आई विल ड्रॉ वन ट्रायंगल फ्रॉम हियर, अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसके बीच में मैंने और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये दिख रहा है ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3। तो पैरेलल लाइन के अंदर आने वाले जितने ट्रायंगल होंगे, जितने आप करोड़ों ट्रायंगल निकालो, सबकी हाइट सेम होगी। मैंने दो कंसेप्ट सिखाए, एक है वर्टेक्स अगर कॉमन है तो यहाँ से आप एक लाइन निकाल सकते हो कि नहीं, पैरेलल दिख रही है आपको इस लाइन के बराबर में, ठीक है? तो ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया, दिख रहा है आपको 1 और 2। तो ऑब्वियसली ये कि ये पैरेलल लाइन है तो ये भी एक लाइन है उसके साथ पैरेलल, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? इक्वल हाइट वाले हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल विथ कॉमन वर्टेक्स हैज इक्वल हाइट। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल लाइन में आते हैं। तो पैरेलल लाइन में आने वाले सारे ट्रायंगल, वो कैसे भी निकालिए आप, ये ट्रायंगल ऐसे नहीं कि आपको ऐसे निकालना है, आप लोग ऐसे भी ट्रायंगल निकालिए तो भी, बट इनके वर्टेक्स सारे किस पे आने चाहिए? सारे वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स ऊपर या फिर नीचे वाली लाइन पे आने ही चाहिए। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसे मैं कंसिडर करता हूँ। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक में गया था मैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक में वो एक्टिविटीज़ दी गई आपको, टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ हम सॉल्व करेंगे, 3 एक्टिविटीज़ दी है, देखते हैं कौन सा एक्टिविटीज़ है। बहुत बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, सर ये देख के ही चक्कर आने शुरू हो गए। नो नो नो, जस्ट लुक एट द फिगर, कुछ ऑब्जर्व करो फिगर में। इस फिगर में ये जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं इन सब की एक कॉमन हाइट है, दिख रही है सबको कॉमन हाइट? किसको दिखी इस ट्रायंगल में? ए आर दिख रहा है, ए आर। ये ट्रायंगल की भी हाइट है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की भी हाइट है, ये छोटे वाले की भी हाइट है, इसकी भी हाइट है, और ये छोटे दोनों वालों की हाइट है। जितने 4 5 6 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं सबकी हाइट ए आर ही है, क्योंकि सबका कॉमन वर्टेक्स ए है, याद रखना है, ये मैंने पढ़ाया था आपको। कॉमन वर्टेक्स अगर ये है तो सबकी हाइट सेम हो जाती है। अभी बात करते हैं, क्या पूछा है? एक्टिविटी है बॉक्सेस भरने हैं सिर्फ, एक में बेस आएगा, एक में हाइट आएगी, एक में बेस आएगा, एक में हाइट आएगी। उसको उल्टा भी लिखा, अगर कोई लिखता है सर मैं पहले हाइट लिख दूँ फिर बेस लिखूँ, चलेगा बेटा, नो प्रॉब्लम। पहले बेस लिखो मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखो, या फिर पहले हाइट लिखो मल्टीप्लाई बाय बेस लिखो, तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल देखते हैं। ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिसके अंदर पूरा मटेरियल है, ये पूरा हटा दो तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। उसके बारे में बात करते हैं पहले, बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में। बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है? ए आर है, तो मैं ए आर इधर लिख रहा हूँ, चलेगा? यहाँ पे मैं हाइट लिख लूँगा दोनों की, यहाँ पे बेस आ जाएंगे दोनों के। अब ये जो ए बी सी है, अगर ए आर हाइट है तो ये ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या आएगा? अगर ए आर हाइट है, हाइट अगर ऐसी रहती तो बेस हमारा ऐसे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो बेस क्या है हमारा? बी सी बेस है। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होगी शायद से लगता है। ए पी क्यू देखो, ए पी क्यू दिख रहा है, ए पी क्यू, ये अंदर वाला ट्रायंगल ए पी क्यू में हाइट क्या है? ए आर है, और बेस क्या है? ए आर किसको परपेंडिकुलर है? ए पी क्यू में किसको परपेंडिकुलर है? पी क्यू को। ए आर गेट कैंसल, क्या बचेगा? बी सी अपॉन पी क्यू। एक बार और देख लो। ओके, आगे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल निकाले हुए दिख रहा है आपको, एल एम एन, बड़ा वाला ट्रायंगल एल एम एन, और उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल डी एम एन। अब जो एल एम एन है उसकी हाइट है एल पी, दिख रही है आपको हाइट?
और जो डी एम एन है उसकी हाइट है डी क्यू, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन, एल एम एन, एल एम की हाइट है एल पी और बेस क्या है एम एन है, तो मैं लिखूंगा एम एन इंटू एल पी। कोई प्रॉब्लम है? बेस एम एन है, एल पी हाइट है एल एम एन की, ट्रायंगल एल एम एन की। अब ट्रायंगल डी एम एन की बात करते हैं। डी एम एन में बेस क्या है मेरा एम एन है और हाइट क्या है डी क्यू है, एम एन इंटू डी क्यू। एम एन गेट कैंसिल, क्या बचेगा एल पी अपॉन डी क्यू। कोई डाउट है? नो डाउट। आगे आते हैं। यहाँ पे गिवन में ऐसा है कि ये जो सी एम है ये मीडियन है। अब मीडियन क्या होती है? एल्टीट्यूड कैसे होती है? एक परपेंडिकुलर निकलती है वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड पे। अब मीडियन क्या होती है? एक सेगमेंट निकलती है जो वर्टेक्स से निकलेगी ऑपोजिट साइड पे जाएगी, बट वो परपेंडिकुलर नहीं जाती है। परपेंडिकुलर गई तो एल्टीट्यूड बन जाएगी, अगर परपेंडिकुलर नहीं गई लेकिन वो जो बेस है ऑपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट को अगर टच करे, देखो ये एम ए बी का मिड पॉइंट है। अभी ये डैश ये सिम्बॉल्स मैंने कर दी थी, मैंने दिए वो सिम्बॉल्स, वो एक्टिविटी में नहीं है। बट सी एम अगर मीडियन है तो एम क्या आएगा? ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होती है, मीडियन देखिए एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आती है, मीडियन भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आती है। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होती है और मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक होती है, अपोजिट साइड की मिड पॉइंट तक। वो सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट सी एम इज जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, देयरफॉर इट इज मीडियन। इफ इट इज मीडियन देयरफॉर, अब ट्रायंगल के बारे में बात कर, देयरफॉर ए एम और एम बी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ए एम का मेजरमेंट अगर एक से तो एम बी का मेजरमेंट भी एक से आएगा जाएगा। मैं ए एम की जगह पे एम बी लिख सकता हूँ, एम बी की जगह पे ए एम लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ए एम सी। देखो ए एम सी, ए एम सी ट्रायंगल दिख रहा है सबको, इधर वाला ट्रायंगल, और नीचे है बी एम सी, ब्रोन मुंबई कमीशन का जा होगा, ठीक है। बी एम सी, ये दो ट्रायंगल है, अलग अलग है, बट उनका एक वर्टेक्स, ए एम सी बी एम सी एक वर्टेक्स कॉमन है, तो हाइट क्या आएगी आप बताइए? हाइट इक्वल आ जाएगी। अगर हाइट इक्वल है तो हाइट लिखने की ज़रूरत है? हाइट तो कट हो जाती है ना, लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं लिखना है बेटा, हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं। हाइट कॉमन है तो कट हो गई, क्योंकि दो ही बॉक्स दिए तो इट मीन्स कुछ कट हो गया, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे जाते हैं फिर। तो यहाँ पे हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? इसका बेस। बोलो ए एम सी का बेस क्या है? ए एम सी का बेस क्या है? ए एम। हाइट लिखने की जरूरत नहीं, हाइट कट हो गई, दोनों सेम है। बी एम सी का बेस क्या है? बी एम, क्योंकि हाइट तो सी से निकलेगी ना हमारी। अगर आपने कोई कॉमन हाइट भी ले ली दोनों के लिए सी क्यू करके, तो सी क्यू कट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की भी हाइट सी क्यू, ये ट्रायंगल की भी हाइट सी क्यू है, सी क्यू कट हो जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने ऑप्टिक एंगल पे कैसे आता है। तो ए एम बी एम सेम है, बट हमको पता है ए एम इज इक्वल टू क्या है? बी एम है, बिकॉज वाई? सी एम क्या है? मीडियन है, सी एम मीडियन है, और एम क्या आ जाएगा? एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है? मिड पॉइंट ए बी का, क्योंकि सी एम मीडियन है। अगर सी एम मीडियन है तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एम। इट मीन्स मैं बी एम की जगह पे ए एम लिख सकता हूँ। तो ऊपर तो एम है, नीचे बी एम की जगह पे मैंने ए एम लिख दिया। ए एम गेट कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर? 1 आ गया भाई आंसर। हो गया एक्टिविटी कंप्लीट। ये 3 एक्टिविटी है, देख लेना है। आगे जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में से पहले ट्रायंगल का बेस का जो मेजरमेंट है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, पहले ट्रायंगल की, एंड दूसरे ट्रायंगल का बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, ऐसा दिया है। तो अब हमको ऐसे नहीं कंसिडर करना पड़ेगा, हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ट्रायंगल 1 कंसिडर करना पड़ेगा, उसका बेस 1 H1 ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रायंगल 2 कंसिडर करके बेस 2 H2 कंसिडर करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। सो
हम ये पूरा लिख लेते हैं कंसिडर करके। कैसे करना है? गिवन बेस ऑफ ट्रायंगल वन का जो बेस है उसको मैंने क्या कंसिडर किया? B1। कितना दिया है? 9 दिया है, बट वो किस में है? यूनिट्स में। तो यूनिट ने दिया इसलिए मैंने क्या लिख लिया वहां पे? यूनिट्स लिख लिया। हाइट ऑफ ट्रायंगल वन H1 क्या आएगा? 5 यूनिट्स। एंड बेस ऑफ ट्रायंगल टू B2 क्या है? 10 यूनिट्स। और हाइट ऑफ ट्रायंगल टू क्या है? H2 6 यूनिट। ये तो H1 B1 H2 B2 ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू। अब एक और चीज फाइंड कर लेते हैं, हमको एरिया फाइंड करना है। किसका? ट्रायंगल वन का, ट्रायंगल टू का। उस एरिया को भी नाम दे देते हैं। एरिया को नाम दे दिया, ट्रायंगल वन का एरिया रहेगा A1, ट्रायंगल टू का एरिया रहेगा A2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो जब हम ट्रायंगल वन का एरिया निकालेंगे अपॉन ट्रायंगल टू के साथ, तो इनका रेशियो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या आएगा? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। क्यों? ये लिख लिया। क्या प्रॉपर्टी? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये लिखना ही पड़ेगा। आप ऊपर लिखो या फिर आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो तो भी चलेगा, बट ऊपर लिखते हो तो बहुत अच्छा दिखेगा। नीचे देयरफॉर करके लिख दो। ये लिख लिया। अब B1 का जो मेजरमेंट है वो क्या है? 9 है, तो 9 लिख लिया A1 अपॉन A2। H1 का मेजरमेंट 5 है, 5 लिख लिया। B2 का मेजरमेंट 10 है, 10 लिख लिया। H2 का मेजरमेंट 6 है, 6 लिख लिया। इनका प्रोडक्ट आया 45 अपॉन 60। 45 अपॉन 60 सबसे बिगर टेबल कौन सा जिसमें आते हैं? 15 के टेबल में आते हैं। तो दोनों को 15 से क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। ऊपर और नीचे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं सेम नंबर से। तो सेम नंबर से दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया? रेशो 3/4। हमें क्या पूछा था? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज 3:4। दिस इज द आंसर। होप सबको समझा होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है? अगर होंगे तो आप मैसेज कीजिए, ठीक है। आगे जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। इजी था, बेसिक था। सेकंड एग्जांपल, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ABD। एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। अब गिवन में क्या है कि ये जो BC दिख रहा है आपको, ये AB को परपेंडिकुलर है। और ये जो AD दिख रहा है आपको, AD, ये किसको परपेंडिकुलर है? AB को परपेंडिकुलर है। अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं AB को बेस कंसिडर करता हूं तो BC क्या आ जाएगी? मेरी हाइट आ जाएगी। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, AD को अगर मैं हाइट कंसिडर करूं तो AB क्या आ जाएगी? मेरी बेस आ जाएगी, ठीक है। AD अगर हाइट है तो AB बेस हो गया। यहाँ पे BC अगर हाइट है तो AB बेस हो गया। अगर आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। अभी कुछ वैल्यूज दी है। BC की वैल्यू दी है 4 और AD की वैल्यू दी है 8। और क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड टू द ट्रायंगल ABD। ABC ABD ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो पूछा है। अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, ABC मीन्स ऊपर वाले ट्रायंगल में, वहाँ पे क्या है? BC AB को परपेंडिकुलर है, जो मैंने अभी बताया आपको। इट मीन्स BC क्या हो गई? हाइट हो गई। और AB क्या हो गया? बेस हो गया। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन यू। तो हमारा H1 क्या है? BC है, क्योंकि हाइट है वो देखिए उसमें फिगर में। और B1 क्या है? AB है, बेस है हमारा। वैसे ही ट्रायंगल ABD की अगर बात करूँ तो AD परपेंडिकुलर टू AB है। AD परपेंडिकुलर टू AB है, मीन्स AB क्या हो गया? हाइट। और BC क्या हो गया? बेस। मीन्स हमारा H2 क्या हो गया? AD। और B2 क्या हो गया? AB। ठीक है, ये बेस हो गया AB और AD हाइट हो गया सेकंड ट्रायंगल के लिए। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए AB बेस है, BC हाइट है। अगर आप AB की बात करो तो AB एक कॉमन बेस हो रहा है कि नहीं? मैंने अभी बताया कि AB एक कॉमन बेस हो रहा है। किसका? ट्रायंगल ABC मीन्स ऊपर वाले ट्रायंगल का, और ट्रायंगल ABD मीन्स नीचे वाले ट्रायंगल का। इट मीन्स B1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरा? B1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? B1 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे B1 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 B2 B1 B2 B1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? B2 आ रहा है। अगर इक्वल बेस हो तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल किस पे डिपेंड हो जाते हैं? हाइट के रेशियो पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड हो जाएगा? हाइट पे, मीन्स H1 अपॉन H2 पे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC अपॉन, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी,
ट्रायंगल ए बी सी, इसके बारे में बात चल रही है, ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल ए बी डी, H1 अपॉन H2। अभी H1 क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का H1 दिख रहा है आपको, ये बी सी है, बी सी डाल दिया। और यहाँ पे H2 क्या है, ए डी है, ए डी डाल दिया। बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो ये दिख रही वैल्यू 4 डाल दी। और ए डी की वैल्यू कितनी, 8 पुट कर दी। 4 अपॉन 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड किया 4 को तो 4 1, और 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2। क्या आंसर मिल रहा है मुझे, 1/2, 1:2, इनका रेशो है। दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक फिगर आपके सामने, एक ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए, मैंने बेसिक लेते समय पहले एक्सप्लेन किया था कि एक ट्रायंगल को आप 3 हाइट निकाल सकते हो और हाइट के अकॉर्डिंग आपको बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था यू कैन ड्रॉ 3 एल्टीट्यूड्स, इट मीन्स 3 हाइट्स फ्रॉम 3 वर्टेक्सेस टू दी ऑपोजिट साइड। और जो वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड पे आप हाइट निकालोगे तो ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा। ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल के मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर कोई ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल इस तरह का है और आपने अगर ऐसे हाइट निकाली तो इसका बेस ये होता है, ना कि ये पूरा नहीं बेस होगा, ये पूरा बेस नहीं होगा। आपका बेस सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल इतने, ये तो हाइट होगी डॉटेड वाली। ये बात आपको याद रखनी होगी। आगे जाते हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक ट्रायंगल के 2 हाइट हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात बोल देता हूँ मैं कि किसी भी ट्रायंगल के साथ हम रेशो ले सकते हैं एरिया का। बट और एक बात हम बोलना भूल गए कि 2 ट्रायंगल नहीं है, एक ही ट्रायंगल है, तो उसी ट्रायंगल का एरिया का रेशो उसी ट्रायंगल के एरिया के साथ हम ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं, अगर उनका हाइट और बेस अलग अलग कंसिडर करें तो। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब गिवन में क्या है कि पी एस जो है, पी एस ये परपेंडिकुलर है किसको, देखिए आर क्यू बताया उन्होंने, आर क्यू मीन्स ये डॉटेड में आ गया, ऐसे कंसिडर कर लो। आर क्यू को परपेंडिकुलर है पी एस, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, मीन्स H1 is PS means height of triangle PQR, that is H1 is PS, and base of triangle PQR, that is B1 is RQ। ये फर्स्ट व्यू से हो गया। also ये हो गया, देखो गिवन पहला दिया था कि पी एस आर क्यू को परपेंडिकुलर है, इस हिसाब से आर क्यू जो है, पी एस जो है वो क्या हो गई, हाइट हो गई, उसको H1 कंसिडर कर लिया। आर क्यू क्या हो गया, बेस, उसको B1 कंसिडर कर लिया उसी ट्रायंगल में पी क्यू आर में। अब उसी ट्रायंगल में और एक कंडीशन दी है कि क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, मीन्स क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, तो हमें सेकेंड हाइट भी मिल रही है भाई, तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा ना, तो कंसिडर करेंगे अल्सो QT is perpendicular to PR। QT परपेंडिकुलर PR है, इट मीन्स मेरी उस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, अभी हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR वो कौन सी है, हाइट 2 है, वो क्या हो गई QT, एंड बेस ऑफ ट्रायंगल PQR क्या गया, B2, क्या आ रहा है PR। देखिए Q2 QT अगर हाइट है तो PR पूरा मेरा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ऑलरेडी ये बेसिक में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि 3 हाइट है तो उनके 3 बेसेस निकलेंगे ही। नाउ लेट्स टेक रेशो, कौन सा रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR का PQR के साथ ही रेशो ले रहे एरिया का, दोनों एरिया तो सेम ही होंगे, एक ही ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकलेगा क्या, नहीं, सेम आएगा। इट मीन्स ये दोनों तो कट हो जाएंगे, हमको आंसर मिलेगा 1। उसका हमें फायदा उठाना है, किसके लिए, वैल्यू निकालेंगे लिए, किसकी वैल्यू, QT की वैल्यू निकालनी है भाई हमको। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है, देखिए RQ की वैल्यू दी है 6, ये पूरा जो PR है उसकी वैल्यू है 12, और ये जो PS है इसकी वैल्यू दी है 6।
हमें निकालना है ये क्यूटी। क्यूटी दिख रहा है आपको, इसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। सपोज वहाँ पे मैं एक्स नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं क्यूटी ही लिखूंगा, नहीं तो फिर मुझे इधर एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बढ़ाना पड़ेगा, वो मुझे बढ़ाना नहीं है। ठीक है, सो आई एम रफिंग दिस, मैं रफ कर रहा हूँ उसको। आगे जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेम है, तो ऊपर क्या आएगा एच वन इंटू बी वन, नीचे क्या आ जाएगा एच टू इंटू बी टू। आप उल्टा भी लिखोगे बी एच वन, ये आप अगर उल्टा लिखोगे बी वन इंटू एच वन, बी टू इंटू एच टू चलेगा। ठीक है, एच वन कितना है, एच वन क्या है पहले बताइए, एच वन क्या है, एच वन पी एस है, पी एस मल्टीप्लाई बाय बी वन क्या है आर क्यू, लिख लिया भाई आर क्यू को भी, अपॉन एच टू का है, एच टू क्यू टी है, लिख लिया क्यू टी, मल्टीप्लाई बाय बी टू क्या है पी आर है, लिख लिया। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर गेट कैंसल, क्या बचा, वन अपॉन वन बचेगा ना। वन अपॉन वन का मीनिंग क्या हो गया, वन ही होता है, उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पुट द वैल्यूज, बोलो पी एस की वैल्यू क्या है, ये वन अपॉन वन का क्या हो गया, वन हो गया। पी एस की वैल्यू बताइए भाई क्या आएगी, वन अपॉन वन रहे, ठीक है, पी एस की वैल्यू क्या आएगी, 6 है। आर क्यू की क्या वैल्यू है, 6 है। क्यू टी की वैल्यू मुझे पता नहीं, कीप एज इट इज मल्टीप्लाई बाय पी आर की वैल्यू कितनी है, 12 है। क्यू टी इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा भाई, कर लो मल्टीप्लाई, क्यू टी इंटू वन, क्यू टी वन, क्यू टी इंटू वन क्यू टी, ये 6 जा कितना आएगा 36 अपॉन 12। जैसे ही डिवाइड करोगे क्यू टी की वैल्यू मिल जाएगी, कितने आ रही वैल्यू 3 यूनिट्स। आंसर समझा होगा। उसी ट्रायंगल के साथ रेशो लिया, एरिया का रेशो लिया, ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो, सेम ट्रायंगल का दो एरिया नहीं आएंगे, एक ही एरिया आएगा, इसलिए कट हो गए, बट हाइट और बेस अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करके जो आंसर आ रहा है आपके सामने है। एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं अगर डाउट है तो। ठीक है, आगे जाते हैं। एक फिगर दी गई है, दो ट्रायंगल है ए बी सी, 4th नंबर का एग्जांपल है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का। ए बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, बी सी डी ये ट्रायंगल, और पहला वाला ये है। गिवन में क्या है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के नेम है ए बी सी, बी सी डी। ये दोनों ट्रायंगल में सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल में ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, गिवन है ये। अगर आप एपी की बात करोगे तो एपी हाइट है, किसकी हाइट है, ए बी सी की हाइट है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी की हाइट क्या है, एपी है, और उसी समय ट्रायंगल बी सी डी की भी हाइट ए बी आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज टू ट्रायंगल्स लाइज इन एक पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स लाई इन पैरेलल लाइंस। वो किसके बीच में है, पैरेलल लाइन के बीच में होने के कारण उसकी भी हाइट एपी आएगी। मैंने पहले ही बताया था पैरेलल लाइन के बीच वाले जितने होंगे सबकी हाइट सेम होती है, और एपी क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो लाइन के बीच वाले का। इट मीन्स एपी सबकी हाइट आएगी, जितने ट्रायंगल होंगे सबकी हाइट आ जाएगी। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि H1 क्या आ जाएगा आपका, एपी आ जाएगा, और H2 भी क्या आ जाएगा, एपी ही आ जाएगा। दोनों का हाइट 1 हाइट 2 एपी आएगा। सेकेंड, बेस की बात करेंगे, ए बी सी का अगर ए पी हाइट है तो बेस क्या आएगा, बी सी बेस आ जाएगा। देखिए एक बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो ए पी है, ए पी का कोई पॉइंट बी सी डी पे नहीं है, तो अभी भी हमने उसको हाइट कंसिडर कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मीन्स मेरी हाइट तो ए पी आएगी, डिस्टेंस ए पी आएगा। हाइट कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस ए पी आएगा। अगर आपने ऐसे नहीं भी लिखा तो भी इक्वल हाइट आ जाती है सबकी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में तो आप ऐसे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे और एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी लाइज इन पैरेलल लाइंस। क्यों, क्योंकि ए डी पैरेलल क्या है, बी सी है, विच इज गिवन। देयरफॉर हाइट of triangle ABC and triangle BCD
इज इक्वल, अगर इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब बेस की बात करते हैं। ए बी सी जो ट्रायंगल इसका बेस है बी सी, और बी सी डी जो ट्रायंगल इसका बेस है बी सी, दोनों का बेस सेम है बी सी मीन्स B1 और B2 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे B1 इक्वल्स टू B2। ठीक है, अगर सारा सेम हो गया इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू B1 इंटू H1 है, नीचे ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू B2 इंटू H2 है, तो इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, B1 मल्टीप्लाई बाय H1, और B2 के जगह पे मैं B1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, और H2 के जगह पे H1 लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि वो दोनों तो सेम है ना भाई, दोनों सेम है, मैं दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने H2 के जगह पे H1 रिप्लेस कर दिया, B2 के जगह पे B1 रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद दोनों क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है, अगर वो कट होते हैं तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, 1/1, सिर्फ 1 ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा, क्योंकि B1 H1 कट हो गए। 1/1, इट मीन्स रेशियो ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज 1:1। क्यों, पैरेलल लाइन में थे, हाइट इक्वल हो गई, और बेस दोनों का इक्वल ही था। ए बी सी का बेस सेम है, डी बी सी का भी बेस सेम है, पैरेलल लाइन में होने का अगर हाइट सेम है, बेस सेम हाइट सेम, तो उनका एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल सेम होगा, रेशियो सेम होगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम से मैसेज कीजिए। ठीक है, 5th नंबर एग्जाम्पल बाकी है, होमवर्क है आपके लिए, सेम टाइप के एग्जाम्पल से बट मिक्स में है, ज़्यादा है, एक ही साथ है। दैट विल हेल्प यू टू स्टडी मोर। डू इट एंड सेंड मी द होमवर्क इन द PDF फॉर्म। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं कमेंट कीजिए आपका नेम, ताकि मुझे वो अटेंडेंस पर्पज़। देखिए यार, कल मैं सबकी अब तक की अटेंडेंस सेंड करने वाला हूँ, मेरे पास PDF फाइल रेडी है, बट गर्ल्स बॉयज़ की सेपरेट फाइल नहीं थी, अभी मैंने सेपरेट करनी है कल, और मैं कल वो भेज दूँगा आपको। तो प्लीज़, आपके पेरेंट्स देखेंगे आपकी अटेंडेंस तो उनको बुरा लगेगा। कमेंट जिसने किया होगा नेम, उसकी अटेंडेंस कंसिडर करूँगा, क्योंकि मुझे कौन व्यू कर रहा है दिखता नहीं है, ये बात बोल देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे वो देखने का भी टाइम नहीं, मैं इतने डिटेल में नहीं जाता, मैं कमेंट से ही कंसिडर करूँगा। प्लीज़ कमेंट, अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं किए जाके कीजिए, ताकि आपकी अटेंडेंस कंसिडर हो जाए। बट अभी पिछली वीडियोस की मैं काउंट नहीं करूँगा, पहले मैंने काउंट कर लिए। ठीक है, तो आपकी वो मिस्टेक है तो एब्सेंट ही कंसिडर होगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।